हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। हम लोग क्लास 9th के रियल नंबर चैप्टर में ये चीज़ पढ़ना है हम लोगों को कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यह शांत है या अवसानी है, या कैसे पहचानेंगे कि यह अशांत या अनावसानी है। तो ये सारे चीज़ों को डिटेल और ट्रिक दोनों से पढ़ेंगे और दोनों से सीखेंगे, और आप सभी इसको जरूर देखिए। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चलिए तो फटाफट से बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या वो होता है जिसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ की Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q का जो वैल्यू हो 0 के बराबर नहीं हो। तो इस कंडीशन में जो भी संख्या होंगी वो परिमेय संख्या कही जाएंगी। ये चीज को हमने पढ़ रखा था। आज हम लोगों को सीखना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव में निरूपण कैसे करें। तो सबसे फर्स्ट बात यहाँ पे ये आता है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण दो तरीके से होता है। एक तो आपका होता है सीमित, नाम यहाँ पे लिख देते हैं। एक तो आपका होता है सीमित या शांत या, ठीक है ना, अवसानी, ठीक है ना। ये होता है एक, और एक आपका जो होता है वो होता है आपका असीमित, असीमित या अशांत या अनावसानी। यानी किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण दो तरीके से किया जाएगा। एक तो आपका शांत या सीमित या अवसानी होगा, और सेकंड में होगा कि या तो वो असीमित होगा, अशांत होगा, या अनावसानी होगा। अब ये दोनों चीज क्या क्या होते हैं, तो चलिए इन दोनों का थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हुए पढ़ते हैं, ताकि हमको डिटेल और साथ में ट्रिकली भी समझ में आ सके। तो सीमित या शांत अवसानी किसको कहेंगे? तो सीमित वो होता है, आप लोग थोड़ा सा इसको राइट कर ले, लिख लें तो बहुत बढ़िया होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहे हैं और आपको ध्यान से सुनना है और लिखना है, ठीक है ना। तो हमने फर्स्ट को यहाँ पे डिफिनेशन दे रहे हैं। वह परिमेय संख्या, यहाँ लिख भी देते हैं, वह परिमेय संख्या जिसके दशमलव निरूपण में, दशमलव के बाद अंकों की संख्या, ठीक है ना, अंकों की संख्या सीमित हो, ठीक है ना, अंकों की संख्या क्या हो, सीमित हो। तो इस दशमलव निरूपण को, ठीक है ना, हम लोग क्या कहेंगे, सीमित या शांत, सीमित या शांत, या इसको एक और नाम है अवसानी। क्या बोलेंगे? अवसानी। तो क्या बोलेंगे कि वैसे परिमेय संख्या जिसके दशमलव निरूपण में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे सीमित या शांत या अवसानी परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए और अपने नोटबुक पर लिख भी लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और साथ में आपको हमेशा हमेशा के लिए ये याद रह जाए। अब एक चीज और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसका एग्जाम्पल। तो आइए एग्जाम्पल भी इसका समझ लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में कैसे देखेंगे,
तो एग्जाम्पल की बात चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं 2/5। कितना लेते हैं? 2/5। अब जैसे ही आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लगेगा नहीं, तो दशमलव बैठाइएगा और यहाँ पे एक 0 और उसके बाद 4 5 से 20। ठीक है ना, ये पूरा पूरा यहाँ पे क्या हो गया? डिवाइड हो गया। यानी आप 2/5 को कितना लिख सकते हैं? तो 0.4। तो ये आपका क्या, कौन सा निरूपण हो गया? तो ये शांत हो गया। कौन सा निरूपण हो गया? ये शांत हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शांत क्या होता है। अब चलिए हम लोग असीमित और साथ में अशांत या अनावसानी को समझते हैं। चलिए यहां पे लिख देते हैं। नंबर 2, अशांत या असीमित या अनावसानी दशमलव निरूपण। ठीक है ना, दशमलव निरूपण। अब क्या है इसमें, इसका जो डेफिनेशन हम लोग समझेंगे तो लिखेंगे वह परिमेय संख्या का निरूपण जिसमें दशमलव के बाद ठीक है ना, दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या सीमित न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अशांत। क्या बोलेंगे उसे? अशांत दशमलव निरूपण। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल में इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग जरा देखिए। ठीक है ना, 11/3। ठीक है ना, इसको आप डिवाइड कीजिए 3 से 11 में, तो कितना आ जाएगा? 3 तिया 9। अब ये कितना आ जाएगा? देखिए 11 में से 9 गया 2। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? दशमलव बैठाइएगा। अब गया यहाँ पे 0, 3 छक्का 18। अब यहाँ पे कितना गया? कट गया। और ये कितना गया? 2। फिर यहाँ पे दशमलव है तो 0 बैठ जाएगा। 3 छक्का 18, कितना आ जाएगा यहाँ पे? फिर से 2। यानी अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3.6666 एक क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यानी दशमलव के बाद जो भी संख्या है उसकी संख्या सीमित नहीं है। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? अशांत। क्या बोलेंगे? अशांत। तो समझ में आ गया होगा, या अशांत दशमलव निरूपण कहेंगे। दशमलव निरूपण। ठीक है ना, तो अब जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे वो ट्रिकली समझेंगे। अभी तक हमने समझा डिटेल से कि कैसे इसको देखेंगे, कैसे समझेंगे। चलिए अब हम लोग ट्रिकली सोल्व करते हैं। अब हम लोगों को चेक करना है कि दशमलव शांत और अशांत दोनों कैसा है। तो शांत के लिए और एक तरफ अशांत के लिए। ठीक है ना, तो शांत के लिए एक लॉजिक है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में हो, जहां पे q, यहां पे लिख देते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। ठीक है ना, तो q का जो नीचे का जो, या हर इसको बोल सकते हैं, हर का जो मान होना चाहिए, हर का मान बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m। 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का यदि होता है तो यह क्या हो जाएगा? शांत होगा। और यदि 2 के पावर n गुना 5 के पावर n, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का रूप में न हो तो वो क्या होगा? अशांत होगा।
चलिए एक एग्जाम्पल दे करके यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे 6/20, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे तोड़िए 20 को, आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, यानी 2 दूना 4, 4 पचे 20, ठीक है ना। अब इसको जब आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1, यानी यहाँ पे जो नीचे का वैल्यू है वो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के फॉर्म का है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है ना। और नहीं तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 20 से 6 में भाग दीजिए, तो यहाँ पे 0.0 बैठाइए, 20 या 60, कट गया ना पूरा पूरा, यानी क्या आया 0.3, यानी संख्या क्या हुआ, सीमित। तो जो सीमित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। अब चलिए अशांत का एक एग्जाम्पल यहाँ दे करके आपको हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे अशांत का एग्जाम्पल देते हैं 13/24। अब इसको जरा करते हैं, 24 को अब क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 दूना 4, ठीक है ना, 4 तिया 12 और 12 दूना 24, ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी 2 × 2 × 2 × 3। अब इसको आप ऐसे सजा सकते हैं ना, 2 के पावर 3 × 3 के पावर 1, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का फॉर्म का नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत होगा। क्या हो जाएगा, अशांत होगा। एक चीज और आप लोग नोट में याद रखेंगे कि यदि किसी भी परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n और साथ में कोई और भी संख्या आता है तो इस कंडीशन में यह अशांत ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत ही कहलाएगा। शांत होने के लिए सिर्फ 2 चीज का होना आवश्यक है, 2 और 5 ये दोनों का, तभी ये शांत होगा, अन्यथा ये क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो आपने ट्रिकली भी इसको समझ लिया। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। एक चीज और यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, जो हमेशा हम लोगों को पढ़ने को मिलता है और साथ में इसको देखने में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये होता हार्ड नहीं है। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि 0.5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रेकरिंग, या इसको बोलते हैं बार। तो यहाँ पे दिया गया है 0.5 के पावर रेकरिंग, इसका मतलब है कि 0.5555 डॉट डॉट, ठीक है ना। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, वही संख्या बार बार आगे रिपीट होना, इसीलिए उसको हम लोग रेकरिंग करके लिखते हैं। अब इसको कह दिया जाए कि 0.555 को यानी 0.5 के पावर रेकरिंग को किस में बदलें, तो P/Q के फॉर्म में बदलें, के रूप में बदलें। तो आप इसको कैसे बदलिएगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे बदलिएगा, तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं अच्छे से। तो हल में आपको लिखना है जो आपको दिया गया हो, जो भी संख्या का पावर दिया गया हो रेकरिंग में, उसको पहले x मानिए। तो यहां पे मान लेते हैं कि माना कि x बराबर 0.5 के पावर रेकरिंग, यानी हम लिख सकते हैं x बराबर 0.555, इसके बाद डॉट डॉट। अब क्या करना है, जितना रेकरिंग हो, ठीक है ना, जितना रेकरिंग हो उतना 1 पर 0 बैठा करके दोनों तरफ से गुना कर देना है। तो यहां पे लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। हमने यहाँ पे 10 से गुना क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक रेकरिंग है, तो 1 पे कितना 0 बैठाएंगे, 1। यदि 2 अंक रहता तो 1 पे कितना 0 बैठाते, 2। ये चीज आपको ध्यान रखना है करने पर। तो जब करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 10x और इधर कितना हो जाएगा 5.555 डॉट डॉट। होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। अब यहां से क्या करिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं
5.0.555 डॉट डॉट, आसानी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 10x बराबर, इसको देखिए तो 0.555 को हमने x माना था, यहाँ पे माना था ना, तो अब यहाँ पे हम इसके जगह पे क्या भर देंगे, x भर देंगे। क्या भर देंगे, x भर देंगे। अब इसको क्या करना है आपको, अब इसको क्या करना है आपको, x वाला को एक तरफ लाना है। तो x वाला को एक तरफ लाएंगे तो क्या लिखेंगे, 10x, और इसको इधर ले जाएंगे तो -x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। या कर सकते हैं कि 9x बराबर कितना, 5, और इसलिए आप यहां पे लिख सकते हैं कि x बराबर 5/9, और x का मतलब कितना था, तो 0.5 के पावर रेकरिंग, यानी 0.5 के पावर रेकरिंग बराबर हो जाएगा 5/9। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, जिसको हम लोग P/Q के रूप में शो कर दिए, दिखा दिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना और समझना था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही कारगर आपके लिए सिद्ध हुआ होगा, और साथ में आप यहाँ से बहुत कुछ सीख भी पाए होंगे। तो आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पे हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक और बता देते हैं यहाँ पे, जो आपको अच्छे से समझना और अच्छे से लिख लेना है, ठीक है ना। यदि आपको आवर्त दशमलव निकालना है, क्या निकालना है, आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या, क्या करेंगे, अंकों को क्रम से लिखना, ठीक है, माइनस, क्या करना है, माइनस प्रथम, माइनस प्रथम आवर्तनांक के पहले तक के पहले तक के अंकों से बनी संख्या, पहले तक के अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या, बटा में आपको लिख देना है क्या, 10 के पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या, दशमलव के बाद अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, फिर यहां पे माइनस कर देना है 10 के पावर दशमलव के बाद आवर्त अंकों की संख्या, दशमलव के बाद आवर्त अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। अब एक एग्जाम्पल लेकर यहां पे हम आपको समझाते हैं। एक एग्जाम्पल में हमने यहां पे लिया 12.75 को P/Q के फॉर्म में चेंज कीजिए, या P/Q के फॉर्म में लिखिए। तो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट पोजीशन में यहां पे लिखा गया है कि अंकों को क्रम से लिख देना है, यानी 1 2 7 5 ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है। फिर कहता है कि प्रथम आवर्तनांक के पहले तक के अंकों की संख्या। तो प्रथम आवर्तनांक है, तो आवर्तनांक देखो यहाँ पे 5 पे रेकरिंग था, छूट गया बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो आवर्तनांक किस पे है, 5 पे, और इसको छोड़ करके कितने अंक बच रहे हैं, 3 अंक। तो ये तीनों को क्या कर देना है, लिख देना है माइनस में। फिर बटा में आपको क्या करना है, 10 लिखना है, और 10 के बाद क्या लिखा है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या। तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, देखिए 1 और 1 2, तो इसका पावर कितना कर देंगे, 2, ठीक है, माइनस। फिर कहता है कि 10
और इसमें क्या बोलता है कि दशमलव के बाद आवर्त अंकों की संख्या। तो दशमलव के बाद आप यहाँ पे आवर्त जो है जिसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं वो कितने पे है, तो 1 पर है, तो इसका पावर कितना कर देंगे 1। अब ऊपर वाला में से घटा दीजिए, तो ऊपर में से 5 में से 7 गया तो कितना बचेगा 8, क्योंकि ये 15 हो गया, और ये हो गया 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 4, और फिर इधर 12 तो 11 हो जाएगा, और बटा नीचे 100 माइनस कितना हो जाएगा 10, यानी 1148 बटा कितना हो जाएगा 90, और यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ।